डॉक्टर प्रियंका, स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू रजनी, दोबारा आपके साथ बात करने की, प्लस अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज जो आफ्टर कोविड सिचुएशन में हम लोगों को बहुत मदद करेगी आपके थ्रू सारी बताने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। तो हाँ, अब मैं बताऊंगी कोविड के बाद ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो अपने स्ट्रेंथनिंग, जिसको लगता है कि वो उसकी बॉडी में पेन हो रहा है या मसल स्ट्रेंथ नहीं है। ये सब केसेस हम लोग बहुत देखने को हम लोगों को मिलता है। तो उन सब केसेस में हम लोग कुछ एक्सरसाइज बोलते हैं जो स्ट्रेंथ बढ़ाती है। जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में कुछ मसल्स की कुछ पावर बढ़ाना। जैसे कोई भी मसल्स हो, वो या तो हैंड हो सकती है, या तो लेग हो सकती है, या तो बटक हो सकती है, या तो शोल्डर हो सकती है, या तो कुछ भी हो सकती है। कुछ भी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो ये स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? ये स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाएंगे एक फोर्स से। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे को हाथ में पेन है या कुछ है, जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम उसी के करवाते हैं जिसकी फुल रेंज ऑफ मोशन रहती है। फुल रेंज ऑफ मोशन रहती है और वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस में काम करती है। अगेंस्ट रेजिस्टेंस में काम करती है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, या अगर पेशेंट के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ थेराबैंड वगैरह कुछ नहीं है तो वो नॉर्मल भी कर पाएगी। मैं उनको भी कुछ ऐसे मटेरियल्स बोल दूंगी कि वो घर पे भी वो एक्सरसाइज कर पाएगी। जैसे मैं एक नॉर्मल फिंगर मूवमेंट के लिए ले सकती हूँ कि आफ्टर कोविड सिचुएशन कोई कोई पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मेरे फिंगर में पेन हो रहा है, तो वो फिंगर में पेन मैं क्या करूँ? तो ये कोई नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहती या कुछ भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये जस्ट आफ्टर कोविड जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक साइड इफेक्ट हो जाती है कि बॉडी एक्ने या पेन या मसल स्ट्रेंथ कम हो जाना, ये एक नॉर्मल फिनोमेना हो जाता है। तो वो सब पेशेंट्स लोगों के लिए हम एक फिंगर एक्सरसाइज के लिए नॉर्मल बोल पाएंगे कि अगर आप फिंगर के लिए ये बॉल यूज करो तो बहुत अच्छा है। जैसे इसको हम लोग फिंगर एक्सरसाइज बॉल भी बोलते हैं। तो इससे पेशेंट को क्या करना है? फिंगर की एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे दो फिंगर के सामने रख के उसको प्रेस करना है, रिपीटेशन करना है। अब इसको 10 सेकेंड काउंट करना है। काउंट करने के बाद इसको रिपीट करना है 10 टाइम्स सेशन। मीन्स अगर आप इसको 10 सेकेंड काउंट कर रहे हो एंड रिपीट कर रहे हो तो ये एक सेट हुआ है। अब ये सीट्स को आपको 10 टाइम्स करना है, तो इससे आपकी फिंगर की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। जैसे कुछ एक्सरसाइज मैं फिंगर की ही बताती हूँ। ये लाइक दैट 2 फिंगर से लेना है, फिर 3 फिंगर से लेना है, फिर 4 फिंगर से लेना है, फिर 5 फिंगर से लेना है। फिर इसको पंपिंग एक्टिविटी करना है। ये इससे क्या होगा? फिंगर में जो पेन होती है वो कम हो जाएगी, प्लस ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। ये बॉल अगर आपके पास नहीं है, पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट बोल रहे हैं कि नहीं वो बॉल तो मेरे को मिल नहीं रहा है, या स्माइली बॉल या कुछ भी नहीं है, तो आप वो नॉर्मल आटा आटा से आप फिंगर एक्सरसाइज कर सकते हो। वो आटा को मिला के या एक्टिविटी कर सकते हो फिंगर की मूवमेंट, या फिर एक छोटे से पेन से ही आप कर सकते हो। एक पेन को जोर से प्रेस करके 10 सेकेंड काउंट करो, फिर दो दो फिंगर से काउंट करो, फिर 3 फिंगर से, फिर 4 फिंगर से। फिर या तो फिर आप एक छोटा सा कुछ स्पॉन्ज ले लो या टिश्यू ले लो, उसको ये रोलिंग एक्टिविटी करो। तो ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसको हम बोल सकते हैं। मैंने एक छोटी सी मीन्स मसल से आपको बताया कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मेन होती क्या है। स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज मतलब होती है पावर बढ़ानी, जैसे मैंने फिंगर का दिखाया। अब मैं अगर बोलूँ कि किसी पेशेंट को अगर बिग मसल्स में प्रॉब्लम है, जैसे उनके शोल्डर में उनको पावर नहीं आ रही है, उनको लग रहा है कि वो हाथ उठा तो पा रहे हैं बट उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, तो अब मैं उनको क्या बोलूंगी कि आपको ये हैंड के लिए क्या करना है। एक हैंड के लिए आप बोल सकते हो कि आप हाफ लीटर बोतल से स्टार्ट कर सकते हो। हाफ लीटर बोतल को आप ऐसे होल्ड करके रखो जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन जा रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाले इंटरव्यू में भी, कि रेंज ऑफ मोशन पहले देखना है। रेंज ऑफ मोशन देखने के लिए मैंने जो भी एक्सरसाइजेस शोल्डर की बताई थी, पेशेंट क्या वो अटेम्प्ट कर पा रहा है? अगर वो पेशेंट अटेम्प्ट कर पा रहा है, उसके बाद भी पेशेंट बोल रहा है कि मैं उसको होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तब मैं वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दिखाऊंगी। जैसा मैंने आपको बोला, हाफ लीटर बोतल से स्टार्ट करना है। जैसे अगर पेशेंट को मैं बोलूंगी कि आप अपने हाथ को लिफ्ट कीजिए, जस्ट उठाइए, उठा करके एक हाफ लीटर के बोतल को पकड़ के रखिए। पकड़ के रखने के बाद उसको 10 सेकेंड काउंट कीजिए। काउंट करने के बाद उसको उतार दीजिए। तो ये सेशंस आपको 10 सेकेंड जो आप काउंट कर रहे हो वो 3 बार या 4 बार से स्टार्ट करना है। आप 1 मिक्स अगर 5 टाइम्स करते हो, दिन में 3 बार करके, रिपीटेशन 5 टाइम्स हो रहा है, दिन में 3 सेशन करके, तो वो 1 वीक्स के बाद वो इम्प्रूव होगी, वो 6 और 7 में जाएगी।
या फिर ये एक बोतल हुआ, ये हाफ लीटर का पहले आपने बोतल से स्टार्ट किया, फिर 1 लीटर के बोतल से स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैं कुछ और भी दिखाना चाहूंगी, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं वेट कप। ये हाथ में आप बांध के ये भी कर पाओगे, इससे भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर ये वेट कप नहीं है तो आप बोतल से कर पाओगे। अगर वेट कप करने के बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ वेट कप, चलो मैं अब वेट कप कर पा रहा हूँ, अब मेरे को किसी और की जरूरत है, तो हम लोग बोलेंगे थेराबैंड। थेराबैंड हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसकी बहुत सारी अच्छा। एक्सरसाइज वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं नॉर्मली कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ जो स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव करती है। जैसे आप ये एक लंबी इसके तरह होती है, मीन्स लंबी रस्सी की तरह होती है, आप बट इसमें स्ट्रेंथ रहती है, इलास्टिसिटी रहती है, जिसकी वजह से ये इम्प्रूव करती है मसल स्ट्रेंथ। इसमें भी बहुत सारे कलर होते हैं। अगर जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ही नए हैं, नए स्टार्ट कर रहे एक्सरसाइज, तो उनको मैं बोलूंगी रेड से स्टार्ट करने के लिए, या रेड या फिर येलो या फिर ग्रीन, ग्रीन से स्टार्ट कर पाएंगे आप। करने के बाद उनको क्या करना है, इसके एक कॉर्नर को आपको कहीं बांधना है। जैसे आपके अगर विंडो हुए तो विंडो में आप बांधो और दूसरे कॉर्नर से इसको उठाओ, लाइक दैट। अगर ये स्टैटिक रहा तो ये डायनामिक रहेगी। तो इससे क्या रहेगी, अच्छा। आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होगी। तो भी आपको डायगोनली भी करना है, फिर हॉरिजेंटली भी करना है। जैसा मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताया था, नॉर्मल जो भी एक्सरसाइजेस बताया था, उसमें आप अगर थेराबैंड ऐड करते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होगी। इसको हम बोल सकते हैं। ये हमारे आर्म मीन शोल्डर के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कोई कोई पेशेंट आते बोलते हैं कि मैं ना अपने बेबी को कैरी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे शोल्डर में पेन होती है। तो ये बहुत सुनने को मिलता है कि आफ्टर कोविड पेशेंट बहुत वीक फील करते हैं, प्लस वो अपने बेबी को कैरी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत मीन्स ये तो एक पैथिकली बहुत बात हो जाती है ना कि वो बेबी को कैरी नहीं कर पा रही है। तो ये सब एक्सरसाइज करने पे वो बिल्कुल कैरी भी कर पाएगी, उनकी मसल स्ट्रेंथ भी बने रहेगी। ये इससे थेराबैंड से आप नी के भी एक्सरसाइजेस करते हो, लोअर लिम्ब के भी एक्सरसाइजेस करते हो। नी एंड लोअर लिम्ब की एक्सरसाइजेस दिखाना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, बट मैं बोलूंगी कि पहले मैंने आपको जैसा बताया था, जो भी एक्सरसाइजेस बताया था, उसमें अगर आप थेराबैंड ऐड करते हो, जो भी रेंज ऑफ मोशन, जैसे मैंने नी के लिए बताया था कि आपको चेयर में बैठ के पाँव को लंबी उठानी है फिर उतारनी है, तो आपकी ये सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको शोल्डर में बताया कि आपकी एक कॉर्नर में वो स्टैटिक रहेगी, दूसरे कॉर्नर में डायनामिक रहेगी। सेम प्रोसेस लाइक दैट नी। अगर आपके नी में आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो या नी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, तो दोनों पाँव आपके चेयर के नीचे रहेगी, एक पाँव में आपकी थेराबैंड रहेगी, दूसरे पाँव आपका थेराबैंड से कहीं बंधी हुई रहेगी। तो उसको क्या करना है, सामने की तरफ लेना है, पीछे की तरफ लेना है। इससे आप नी स्ट्रेंथनिंग कर पाओगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में मैं थेराबैंड में ये गई। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आप क्लाइंबिंग भी कर सकते हो, स्टेयर अप एंड डाउन भी कर सकते हो। ये अब अकॉर्डिंग टू पेशेंट होगी। इसी के तरह ओके। मैं बोल सकूंगी कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऐसे होगी, या फिर आप डांसिंग भी कर सकते हो। जैसे कोई पेशेंट आके बोलते हैं कि मैं थोड़ी सी मैं डांस करती थी, लेकिन ये कोविड के बाद ना मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप वो इनिशियली एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद फिर आप वो डांस भी करो, लेकिन वो भी आपके पीरियड में रहेगा। मीन्स अगर जैसे मैंने आपको एक्सरसाइजेस के लिए बताया, थेराबैंड के लिए बताया कि आपको एक्सरसाइज करनी है, थेराबैंड से एक्सरसाइज करनी है, वीक में अगर आप 5 सेशन कर रहे हो, रिपीटेशन 5 टाइम्स कर रहे हो, उसी तरह आपको डांस के लिए भी करना पड़ेगा। अगर आप डांस भी कर रहे हो तो आपको पहले 15 या 20 मिनट से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 वीक, उसके बाद आप उसकी ड्यूरेशन बढ़ा पाओगे। ये अब मैं बोलूंगी, अगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज साइकिलिंग गई, अब ये साइकिलिंग से भी हो सकती है आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है। साइकिलिंग में भी बहुत स्ट्रेंथ होती है। अब आप अगर कुछ भी चलाते हो या साइकिलिंग करते हो, तो वो आपके लेग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जैसे आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, स्टैटिक साइकिलिंग भी कर सकते हो, और अभी तो मिनी साइकिल भी निकली है जो हम लोगों के जेडियाट्रिक केसेस में बहुत यूज होती है। जैसे कोई कोई पेशेंट जिसके नी में प्रॉब्लम है, जिन्होंने थेराबैंड भी किया है, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है,
तो वो मूवमेंट को लाने के लिए मैं हम लोगों को मिनी साइकिल की एडवाइस देती हूँ। मिनी साइकिल इतनी छोटी सी होती है, वो स्टेशनरी होती है, आप चेयर पे बैठकर मिनी साइकिल भी कर पाओगे, जो आपके लेग की भी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, नी की भी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी और आपके फुट एंकल की भी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। जैसे किसी किसी पेशेंट को होता है कि वो जब फुट रखते हैं तो उनको पेन होती है या उनके फुट में पावर नहीं रहती है, तो इससे हम्म। फुट एंकल की भी पावर होगी। तो ये सब मैं ओके। बोल सकती हूँ कि ये सब स्ट्रेंथनिंग बढ़ाती है।